नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिना टाइम गवाए हम आज एक नए वीडियो में कक्षा 9वीं के लिए जो विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो होने वाला है 17 तारीख को वार्षिक पेपर, उसी पैटर्न यानी कि जो किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, सेट नंबर दूसरा देखने वाले। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ, सेट नंबर ए जो कि 901 है, ए 902 है, जो कि कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न के साथ आने वाला है। इसका प्रश्न पत्र का अपन पैटर्न देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए अपन देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक दूसरा यहाँ पे प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पे 902 है, जो कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 और 25 के लिए मैंने डिजाइन किया हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है फाइनल एग्जाम में। तो बहुत हेल्प होने वाले आपको यहाँ पे कि प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न टोटल यहाँ पे कितने रहेंगे, 6 रहेंगे और 6 में एक एक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहले यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, यानी कि भौतिक अवस्था कितनी होती है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव और गैस दोनों होती है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेंगे तो आपको दोनों लिख के आना है। अगला प्रश्न यहाँ पे सेकंड नंबर का बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम इत्यादि है, तो कौन है यहाँ पे, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी या किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है। तो किसकी अधिकतम यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है। तो किसकी यहाँ पे 18 ग्राम CH4 की, यहाँ पे मेथेन गैस की, यहाँ पे किसके यहाँ पे 18 ग्राम। तो अगला प्रश्न यहाँ पे सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी। तो सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी, प्रोटॉन की। और प्रोटॉन को कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि कितना आवेश होता है, तो कौन सा आवेश होता है यहाँ पे, धनात्मक आवेश होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 5वें नंबर का DNA के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं इसी में 6वां नंबर का है प्रश्न। 6वें नंबर में तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। अगला प्रश्न में आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है यहाँ पे न्यूटन का खालिस्तान नियम जड़त्व पर आधारित है। तो कौन सा नियम है, प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। दूसरा इसी में पूछा है संवेग का एसआई मात्रक है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न इसी में तीसरा नंबर का गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होती है, यहाँ पे कम होती है, घटती है। ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से कम नहीं तो घटती है लिखना था। और अगला है इसमें कार्य बराबर से क्या होता है, बल गुणित में विस्थापन होता है। खालिस्तान में आपको बनना था विस्थापन, बल लगाओगे तो क्या होगा, विस्थापन होगा। उसी को क्या बोलेंगे अपन, कार्य बोलेंगे। और कार्य यहाँ पे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होते हैं। 3 प्रकार के कार्य होते हैं यहाँ पे, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पे 5 नंबर के यहाँ पे ध्वनि मापन की खालिस्तान इकाई। तो ध्वनि मापन की यहाँ पे इकाई क्या होती है, डेसिबल। डेसिबल के माध्यम से इसको नापते हैं ध्वनि को। अगले इसी में कश्मीरी बकरी से खालिस्तान ऊन प्राप्त होती है। तो कौन सी ऊन प्राप्त होती है, पश्मीना। क्या है, पश्मीना। आपको यहाँ पे पश्मीना लिखना था। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा है सत्य असत्य चुनकर लिखिए। तो सत्य और असत्य चुनकर आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला नंबर यहाँ पे आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। तो कौन सा होता है, वाकई में यहाँ पे होता है किसका, वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस LPG। इस तरीके से इसका राइट आंसर होता है सत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, जो कि सत्य है, नहीं निकलते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पे 40 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। याद रखना इसमें, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान बोला भार। अगला है यहाँ पे सर JJ थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, जो कि असत्य है। अगला है पौधे एवं जंतु में घाव अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भरता है, जो कि असत्य है। किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के योज क्रमानुपाती होता है, जो कि असत्य है। इस तरीके से आपके शुरू वाले यहाँ पे 3 सत्य थे, बाकी 3 क्या है, असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते अपन। प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ियां मिलाकर लिखिए। तो सही जोड़ियां मिलाकर आपको यहाँ पे लिखना था। तो दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, यहाँ पे 1000 जूल प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है यहाँ पे डेसिबल होता है। एपिसिनेरा से रेना इंडिका, तो इसका राइट आंसर हो जाता है शहद उत्पादन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। तो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। इमल्सन, इमल्सन क्या होता है यहाँ पे, इमल्सन हो जाएंगे यहाँ पे दूध और फेस क्रीम। इस तरीके से आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे पूरे के पूरे चार प्रश्न क्रमांक 4 का यहाँ पे 6 के 6 सही आंसर। अगला प्रश्न यहाँ प्रश्न क्रमांक 5वां है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना है। इसमें से कुछ तो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे वार्षिक पेपर में। ये पैटर्न है, ये क्वेश्चन पेपर वार्षिक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रियल वाला नहीं है। इसी पैटर्न के साथ तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो क्या है, H2SO4। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। न्यूटन पर आवेश होता है, तो आवेश कितना होता है, 0 होता है। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। कोशिका का ऊर्जा ग्राहक का नाम लिखे। तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला प्रश्न में आते हैं किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो किसके ऊपर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। इसको लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, M। अगला प्रश्न यहाँ पे 5वां नंबर का अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं। तो किन तरंगों का उपयोग करते हैं, पराध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं। अगला है 6वां नंबर का पशुधन के प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। इतने आसान आसान के क्वेश्चन यदि आएंगे तो तुमसे आसानी से बन सकते हैं। और 75 में से तुमको 25 नंबर ही लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। और ऑटोमेटिक आने के आराम से तुम लोग ला सकते हैं। यहाँ पे 30 नंबर के तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लेना। उसके बाद आपको 1-2 क्वेश्चन लगा के तुम आराम से पास हो सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे इस तरीके से निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए 2 नंबर का। अथवा यहाँ पे निलंबन क्या है,
अगला प्रश्न यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछ लिया। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7वां है, 1 विलियन की 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है तो विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। इसके लिए आपको सूत्र पता होनी चाहिए। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे संतृप्त विलियन और कोलाइड विलियन की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन इसमें 8वां क्वेश्चन यहाँ पे, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा विघटित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिमाण है। अथवा क्वेश्चन इसी में आपको यहाँ पे वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। इसी में से कम 70% तो क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे आणविक द्रव्यमान या उसको बोलते हैं अपन अनुभार से क्या समझते हो। अगला क्वेश्चन इसी में 9वां है, आयन को परिभाषित या आयन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। इसमें सूत्र लिखने के लिए कभी कभी सूत्र से नाम लिखने के लिए पूछे जाते हैं, तो दोनों तरीके से तैयार रहेगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन से एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है रंध्र के कार्य लिखे। रंध्र को कभी कभी स्टोमेटा नाम से भी पूछा जाता है, तो स्टोमेटा और रंध्र में कंफ्यूज मत होना। रंध्र को ही स्टोमेटा बोलते हैं और स्टोमेटा को ही रंध्र बोलते हैं। रंध्र के कार्य लिखना आपको दोनों। इसी में अथवा है, प्रारोह का शीर्षस्थ विभव होता है कहाँ पाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर आपको लिखना है। 11वां नंबर का सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। अथवा है यहाँ पे एक समान वृत्ति गति की कुछ उदाहरण बताइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12वां मुक्त पतन क्या है समझाइए। अथवा का है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। 13वां नंबर का प्रणोद किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है लिखिए। 14 क्वेश्चन यहाँ पे गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। अथवा का एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन यहाँ पे शक्ति को परिभाषित कीजिए अथवा किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, इकोकार्डियोग्राफी से आप क्या समझते हैं। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे अनुरणन क्या है समझाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17वां क्वेश्चन यहाँ पे अंतराफसली कारण यहाँ पे अंतराफसली कारण यहाँ पे मिसप्रिंट है क्या है। अथवा का है पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। 18वां क्वेश्चन यहाँ पे एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, तो वाष्पीकरण के कारण होती है। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। अथवा हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां जंतु प्राणी कोशिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिकेटर गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है क्यों। 21वां क्वेश्चन है, थॉमसन रदरफोर्ड एवं परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए, तो 4 नंबर का। अथवा क्वेश्चन यहाँ पे समस्थानिक एवं संभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 22वां क्वेश्चन यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसी में अथवा क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए। 23वां क्वेश्चन है 4 एवं वेग में अंतर लिखिए, कोई 4। और अथवा क्वेश्चन यहाँ पे रंभा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरते हैं, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पथ पर नहीं होंगे, यहाँ पे पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वहाँ कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। रंभा की औसत चाल और औसत वेग याद कीजिए। तो आपको सूत्र पता होने चाहिए जब जाके क्वेश्चन बनेंगे। लेते हैं यहाँ पे चाल और वेग में अंतर लिखिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूरे टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 23 और क्वेश्चन 23 आएंगे और टोटल नंबर रहेंगे आपके 75। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, बहुत आसान क्वेश्चन। बस आपको तैयार होना है, 17 तारीख को आपको पेपर देना है और इसी पैटर्न के साथ आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से बार कोड लगा रहेगा और इसी पैटर्न के साथ इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पूछे जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन